हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2018 के जीएस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जीएस के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आंसर की मैंने डिस्कस किया है और ये ऑफिशियल आंसर की है, कंप्लीटली रिलायबल है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये एमपीपीएससी 2018 के जीएस पेपर की आंसर की है। ये 2018 क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये चैनल का नाम है लर्न सर्विसेज। दिस चैनल नेम इज लर्न सर्विसेज और लर्न सर्विसेज के बैनर तले ये चल रहा है और मेरा नाम है राम सोनी। सो आई एम राम सोनी। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन दिस वन। ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसमें ढेरों सारे क्वेश्चन पेपर जीएस के डाले जाएंगे और ये सभी सीरीज के क्वेश्चन पेपर आप देखें, इसमें ऑफिशियल आंसर्स की है, तो यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रहती है। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर जो आई डॉट लिखा होता है उसमें भी मैं पिन कर दूंगा, तो उससे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूछा गया, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैराथन रेस की दूरी का क्वेश्चन आया था 2018 में। तो इसका सही आंसर है सी, 26 मील 385 गज। तो माइल्स में आपको याद रखना है 26 माइल्स एंड 385 गज। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, आपको पता होगा, बीजिंग ओलंपिक्स में, शूटिंग्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि थोड़ा पुराने क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। हालांकि क्वेश्चन पुराना नहीं, इकलौता मेडल है, तो ऑब्वियस बात है, ये तो पता होना ही चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं बल्कि जीके क्वेश्चन आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो आप बताएं जरा, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेसिकली 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वही खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए? तो ऑप्शन है इसमें, और सही आंसर इसका क्या है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को सारे अवार्ड दिए गए थे, ये आप याद रखेंगे। ये बेसिकली एक कोच हैं, वेल नोन कोच हैं, आपने सुना होगा, और आपने बहुत सारे वेल नोन बैडमिंटन चैंपियंस पैदा किए। और कमाल की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सायना नेहवाल, पीवी सिंधु, वन ऑफ द वेल नोन प्लेयर्स। मध्य देश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंबल घाटी। चंबल घाटी बेसिकली भ्रंश घाटी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। मध्य देश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। वेल, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, इसका सही आंसर बेसिकली डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को, चूंकि यहाँ पे महादेव भी दिया है ऑप्शन में और साथ में सतपुड़ा भी दे रखा है, तो एक प्रकार से बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। बेसिकली देखा है सर्वोच्च शिखर जो धूपगढ़ है वो कहाँ पे है? महादेव पहाड़ी में है, लेकिन महादेव पहाड़ी जो कि सतपुड़ा श्रेणी का पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? ऑप्शन आपके सामने, यू हैव 4 ऑप्शंस और इसका सही आंसर दिया है बेतवा। बेतवा बेसिकली नहीं मिलती। बेतवा किसकी ट्राइब्यूटरी है? बेतवा बेसिकली यमुना की ट्राइब्यूटरी है। और यमुना से कहाँ पर मिलती है? यमुना से मिलती है कहाँ पर? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस वन? चलिए आप लोग इसको कमेंट करिए, यदि आप कमेंट नहीं कर पाएंगे तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, एक बार आप याद दिला दीजिएगा। मध्य से कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? ऑप्शन आपके सामने एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिकली झाबुआ है जो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है, तो इसको आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मध्य देश की जलवायु किस तरह की है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही आंसर है मानसूनी जलवायु। बेसिकली देखा है तो, है ना, मानसूनी जलवायु है मध्य देश की जलवायु। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूजन होता है कि भूमध्य रेखीय टिक मारें या मानसूनी मारें, तो ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूजन होता है, बट एनीवे इसको आप मानसूनी जाएंगे क्योंकि मध्य देश की जलवायु फिर मानसूनल क्लाइमेट में आती है। एनीवे, अगला क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से प्रसिद्ध है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है मलाज खंड, और कहाँ पे है? ये बेसिकली बालाघाट में है। और बालाघाट में एक और भी बहुत फेमस है, भारवेली। भारवेली बेसिकली मैग्नीज के लिए फेमस है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। मध्य से किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? वेल, परसेंटेज की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है राजपुर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परसेंट है, 89% आदिवासी यहाँ बिलोंग करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 87% पे कौन सा है? झाबुआ है। अगला क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरी महल किसने बनवाया? गुजरी महल बनवाया था किसने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान सिंह ने बनवाया, तो ये आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू।
अगला है मध्य से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। वेल तो नेशनल हाईवे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे आते हैं, तो इसको मैं एक हालांकि करंट अफेयर में आपको अपडेट करूंगा एक बार से, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है देखा जाए तो जालपुर जो है इसमें नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन की रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एनीवे मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया। AMRUT इसे बोलते हैं अमृत। क्या बोलते हैं? अमृत। ऑलराइट, तो अमृत स्कीम जो है इसके लिए कितना प्रावधान किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अमृत, तो बताएंगे आप लोग। ओके, इसका सही आंसर जो दिया हुआ है MPPSC की तरफ वो है सी, 7,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ये यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म बताया तो मैं आप लोगों को, इसका है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, निम्नलिखित में से मध्य से किस जिले का लिंगानुपात 1,000 से अधिक है। वेल ये क्वेश्चन देखा है तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका डिंडोरी का 1,000 से ऊपर है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो है 1,000 से ऊपर है उनका आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मध्य के मुख्य सचिव नहीं रहे। तो जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनकी आपको नंबरिंग देखनी पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो PK नरोन्हा जो है कभी नहीं रहे, तो आप इनको याद रखें। हालांकि नरोन्हा एकेडमी ही हमारी है, आपको याद होगा, जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जाएंगे जब आप सेलेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य जिला योजना समिति अधिनियम। जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। और इसका सही आंसर दिया हुआ है बी, मतलब इसका सही आंसर है आपका 1995। तो इसको आप याद रखेंगे। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IFAD। IFAD जो है ये देता है IFAD। ऑलराइट, तो इसको आप लोग याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IFAD। ऑलराइट, सो वो ये बात करें IFAD क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बेसिकली फाइनेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो IFAD के बेसिकली तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। अब देखा है तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर दिया हुआ है हमारे MPPSC ने 2010-11। तो इसको आप याद रखेंगे। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। तो ये कब स्टार्ट की, तो स्टार्ट किया गया आपको 2016 में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेल अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव एक हुआ। फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया। ये किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, इसका सही आंसर है आपका इंदौर। तो फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये आप याद रखेंगे। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 10 घंटे देने का प्रावधान किया गया है। पूछा गया कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है वो क्या कहता है। वेल देखा है तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहता है। तो ये देखा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है होम पेज। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले होम पेज ही आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है कौन। हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। वेल देखा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, पोर्टल। पोर्टल ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं। निम्नलिखित संक्षेप रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको आप लोग कई बार इनकाउंटर करते हैं। यह है स्पैम है, आप इसको याद रखेंगे। अगला, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है डी, मतलब वायरस। ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेलीफोन का कोई लेना नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसका सही आंसर आपराधिक कंप्यूटर दक्षता तक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार अभिज्ञता। तो साइबर अपराधी की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। आपराधिक कंप्यूटर दक्षता, मतलब आपके अंदर एक्सपर्टीज़ हो जो आप अपराध करना चाहते हैं,
और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, इसमें शब्द एक दिया हुआ है, इसमें एक आशय है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्रैकर। तो क्रैकर का काम होता है बेसिकली छुप छुप के अंदर घुसता है और बाद में आपके सारी इन्फॉर्मेशन को परेशान कर देता है, आपको गायब कर देता है, और जो भी अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार जाना आता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बेसिकली डी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डी इसको बोलते हैं DSA भी बोलते हैं, है ना, समथिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ऑलराइट, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। DOS बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड DOS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? वेल, क्वेश्चन हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन अब सिलेबस में है नहीं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, बट स्टिल आपको याद रखें तो ये है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, तो दैट्स नॉट अलाउड। ये दो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे यहाँ पर, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? वेल, तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो लेट दिस वन। तो ये डिलीट कर दिया गया था बेसिकली, तो ये इसमें कई सारे ऑप्शन बेसिकली मिस्टेक हुए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ए, है ना, बट ये भी क्वेश्चन डिलीट कर, ये भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन और भी आया है, कुल कितनी धाराएं हैं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर वैसे देखा है सी है, लेकिन आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट थिंग। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर वैसे देखा है तो बी है, बट इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस से हट गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका डी, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज सिलेबस से हट गया है। इसके बाद बात करें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का, एक क्वेश्चन और भी है। इस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखा है तो जिन्होंने जिसको अच्छे से किया था उनके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा भी थी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, आप इसको याद रखेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया था, इसका सही आंसर है ए, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे संपूर्ण भारत पे। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, वह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। वेल, तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली हट चुके हैं और मतलब सिलेबस में नहीं है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रदेश सदस्य नहीं है? वेल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अभी मानवाधिकार आयोग हमारे सिलेबस में है, तो इतना ज़रूर याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसका सही आंसर बी, भारतीय विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो यहाँ प्रदेश सदस्य नहीं होते, बाकी जो है सभी प्रदेश सदस्य होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी ऐड किए गए हैं, उनको हम चर्चा करेंगे जब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपसे डिस्कस करेंगे। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदाविधि पदग्रहण की तारीख से होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है देखा है तो इसका सही आंसर है देखा है तो बी है, मतलब 5 वर्ष था 70 वर्ष की प्राप्ति कर लेने तक, हालांकि अब घट गई है, 5 का 3 कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा चेंजेस आए हैं। अगले क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा दिया हुआ है इसमें और मानवाधिकार आयोग की समझाया आता है, तो देखा है तो ये एक्ट हमें पढ़ना नहीं है, तो मैं इसको सही आंसर जरूर बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये पढ़ना बिल्कुल नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा? तो देखा जाए इसका सही आंसर क्या है? सी, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो देखा है तो ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए बता देते हैं, ये है बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। हालांकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कमीशन जो हमारे सिलेबस में है, तो कमीशन में एक्ट में नहीं आता, ये कमीशन में डेवलपमेंट में आता है। राज्य के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर है डी, 97 का डी, राज्यपाल के पास होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे इस साइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, आयोग, राज्य आयोग या प्रत्येक सदस्य मानव
अधिकार संरक्षण नियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? ये समझाया जाता है आपका बहुत ही आसान सा है, लोक सेवक समझा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, लोक सेवक बेसिकली समझा जाता है, तो आप इसको याद रखें। हालांकि ये क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्य आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? देखा जाए तो ये किसके सामने? राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखा है इसमें बी, राज्य के जो सशस्त्र बल है वो शामिल नहीं है। बट एनीवे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको जो एक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, चूंकि सिलेबस से ऑलमोस्ट हट चुके हैं। लेकिन जो आपको कमीशन हैं वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कमीशन अभी भी एमपीपीएससी द्वारा बेसिक सिलेबस में है, तो यू हैव टू स्टडी द कमीशंस। जितने भी कमीशन हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो कमीशंस हालांकि मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। पॉलिटी का एक नया सीरीज लॉन्च किया है इसमें, और स्टार्टिंग से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ये क्लास फ्री है, आप इसको एडवांटेज ले सकते हैं यदि आप चाहें तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगली सीरीज़ में लेके आएंगे एक नया क्वेश्चन पेपर और उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। और मिलते हैं फिर आप लोगों से, आप सभी लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप पावर एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।